हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। कैसे अनुसूचियों को एक ही बार में, एक ही क्लास में और बिना समय गंवाए याद कर सकें, और बिना पेन और बिना कॉपी के हमेशा के लिए इसे याद रहो। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस मिले, बिना कन्फ्यूजन के क्वेश्चन को सही करें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज के इस वीडियो को, इस सीरीज़ को मैं गायत्री मंत्र के नाम से लेके आया हूँ। जो ये मेरा पहला गायत्री मंत्र है वो प्रमुख अनुसूचियों के बारे में है। दोस्तों आइए चलते हैं। जब अनुसूची एक की बात हम लोग करेंगे, अनुसूची एक भाग एक, जब भी अनुसूची एक और भाग एक की बात करेंगे, दोनों में फ्रेंड्स है क्या, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। राज्य संघ राज्य क्षेत्र। तो जब से आप अनुसूची एक या भाग एक जो भी पूछा जाए, आप राज्य और संघ राज्य क्षेत्र याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुसूची दो की। जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है अनुसूची दो और भाग दो में। तो फ्रेंड, इसको ऐसे याद करेंगे कि ये जो अनुसूची दो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि जब 2 जून की रोटी के लिए हमको वेतन कमाना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो वेतन है ये अनुसूची दो में है। हालांकि कन्फ्यूजन होता है भाग दो में। तो भाग दो को ऐसे याद करेंगे कि जब भी भाग दो में आता है नागरिकता, तो नागरिकता भाग दो में आता है, तो कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे कि जब भी नाग लोग देखते हैं दोनों पैरों से भाग जाते हैं। नाग देखते ही लोग क्या करते हैं, दोनों पैरों से भाग जाते हैं। तो आप जब भी भाग दो की बात आएगी, आप याद रखिएगा नागरिकता है उसमें, क्योंकि अनुसूची दो में तो वेतन है, तो भाग दो में नागरिकता। अब बात करेंगे अनुसूची तीन की। दोस्तों, ये जो अनुसूची तीन है इसमें शपथ के बारे में बात की गई, लेकिन याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हमने शपथ लिखा है, शपथ को मैंने 2 1 करके लिखा है। तो जब 2 में 1 प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह अनुसूची 3 में आप याद कर सकते हैं शपथ है, या फिर 3 अक्षर। शपथ लिखने में आपको देखिए 3 अक्षर की ज़रूरत है, शपथ। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि इसका कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है मूल अधिकार से, मौलिक अधिकार से। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार और अनुसूची 3 में शपथ। तो आप बताइएगा, एक बार मेरे साथ में करिए। मैंने कुछ एडिशनल जानकारी आपको देना चाहते हैं। एडिशनल जानकारी है कि अनुसूची 2 में वेतन के बारे में तो बात कही है, लेकिन अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पद है जिसके वेतन के बारे में अनुसूची 2 में नहीं कहा गया है। तो वो है महान्यायवादी का पद। किसका? महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसके आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात की गई है। तो अनुसूची 2 में महान्यायवादी के वेतन की बात नहीं कही गई है। साथ ही एक क्वेश्चन बनता है कि अनुसूची 3 में शपथ है, शपथ में किसके शपथ की बात नहीं कही गई है, तो वह राष्ट्रपति के शपथ की बात, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ के लिए आर्टिकल 7 बनाया गया है। आर्टिकल 60 शपथ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अनुसूची 2 में वेतन, 2 जून की रोटी के लिए हमको वेतन चाहिए। अनुसूची 3 में 3 अक्षर का शपथ, या फिर 2 में आप 1 प्लस करेंगे तो भी हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हम अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 याद कर सकते हैं। और जब इसका कन्फ्यूजन भाग से होता है, तो आपको पता है कि अनुसूची 1 हो, भाग 1 हो, दोनों में आपको राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा नहीं। अब अनुसूची जब 2 आप पढ़ेंगे, तो अनुसूची 2 के लिए मैंने क्या बताया है कि हम याद करेंगे कि 2 जून की रोटी के लिए वेतन चाहिए होता है, और अनुसूची 3 के लिए 3 अक्षर का शपथ चाहिए। अब कन्फ्यूजन भाग 2, तो भाग 2 में आप कैसे करेंगे दोस्तों की, जब भाग 2 आप दिखेगा, तो आपसे मैंने क्या कहा कि नाग, इस भाग 2 में है नागरिकता, तो नाग को देखते ही आप दोनों पैरों से भाग लेंगे। तो इस तरीके से आप भाग 2 में नागरिकता याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बनाया भी है नाग। कैसे नाग बनाया है, बात इसीलिए कि आपको याद हो सके। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की। तो इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए फ्रेंड्स एक आप तरीका याद रखिएगा। तीनों को एक साथ देखिए कैसे याद कराते हैं। जब हम बात करेंगे अनुसूची 3 की, अनुसूची 4 की, तो ये जो अनुसूची 4 है, इसमें मैंने क्या लिखा है, राज्यसभा में सीट का आवंटन। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, तो मैंने सीट को इंग्लिश में लिखा है SEAT, SEAT। इसके लिखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जब भी आप अनुसूची 4 देखेंगे, उसमें 4 अक्षर का आप सीट याद रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हमको पता तो रहता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, लेकिन किस में है नहीं पता रहता। तो जब आप ये 4 अक्षर का सीट देखेंगे, इससे आपको अनुसूची 4 याद आ जाएगी। अब बात करते हैं अनुसूची 5 की। ये जो अनुसूची 5 है, उसमें आप देखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति, यानी मैंने इसे SC ST का नियंत्रण के बारे में लिखा गया है। तो आप ये देखिए कि ये जो अनुसूचित है और ये जो SC है, देखिए SC को अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर खुद ही 5 छुपा है। यस देखने में 5 जैसे लगता है कि नहीं लगता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति के नियंत्रण के बारे में कहा गया है। और देखिए साथ ही साथ एक एडिशनल जानकारी मैंने लिखा, जब
5 में आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जब आप भाग 10 की बात करेंगे तो भाग 10 में आपको क्या मिलेगा, यही सेम मिलेगा, अनुसूचित जाति जनजाति, अर्थात अनुसूची 5 और भाग 10 दोनों आप सेम है। जिस प्रकार भाग 1 मैंने बताया, भाग 1 और अनुसूची 1 दोनों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र था, तो अनुसूची 5 और भाग 10 ये दोनों सेम है। इसमें आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में मिलेगा। अब आइए अनुसूची 6 की बात करते हैं। तो अनुसूची 6 में 4 राज्यों की बात कहा गया है, नियंत्रण 4 राज्यों का नियंत्रण, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। लेकिन याद कैसे करेंगे, जब भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हमको ये तो पता रहता है कि अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं। अब कन्फ्यूजन वहाँ हो जाता है कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तो हम मणिपुर लगा के चले आते हैं और 1 नंबर गंवा देते हैं। तो इससे दूर बचने के लिए आप ये रखिए कि देखिए मैंने लिखा है मेघालय का MG और मिजोरम का MZ। जब भी मेघालय, मिजोरम को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा MG और MZ उसमें आएगा। तो इस प्रकार आप GZ, जीजा, इससे याद रख सकते हैं कि असम, त्रिपुरा सबको याद रहता है, फिर आपको याद आ जाएगा कि मेघालय और मिजोरम। तो दोस्तों अब आपको ये तीनों अनुसूचियाँ याद हुई होंगी, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, अनुसूची जब भी 4 याद करनी होगी हम 4 अक्षर का सीट याद कर लेंगे कि हाँ अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और जब भी अनुसूची 5 की बात करेंगे 5 अक्षर का अनुसूचित, और जो SC ST लिखेंगे यस में देखिए 5 छुपा है, और इसी 5 को अगर हम डबल कर देंगे तो वो 10 हो जाएगा, अर्थात भाग 10 में भी अनुसूचित जाति की बात की गई है। अब अनुसूचित 6 कैसे याद करा, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि आपको याद कराएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन तो भाग से होता है। तो आप देखिए भाग कैसे याद करेंगे। तो भाग देखिए, आप जब कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से भाग में आप क्या करिएगा कि ये जो देखिए भाग 4 है उसको मैंने क्या लिखा है, DPSP, इसे कहते हैं राज्य निदेशिक निर्देशक तत्व को कहते हैं, जिसका अर्थ देखिए मैंने इसको DPSP 4 अक्षर का लिखा है। 4 अक्षर का लिखने का एक मात्र से आप जब ये D देखेंगे, D की कोडिंग ABCD में जब आप जाएंगे तो D आता है 4थे नंबर पे, और साथ ही D फॉर डिवीजन होता है, D फॉर डिवीजन, और डिवीजन माने होता है भाग। तो इस तरीके से आप भाग 4 याद रख सकते हैं कि भाग 4 में DPSP है। और अनुसूची जब 4 आएगा उसके लिए मैंने बता दिया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो भाग 4 और अनुसूची 4 में उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखिए एक 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें भाग 4 का जोड़ा गया था, जिसे मौलिक कर्तव्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे आप एडिशनल जानकारी याद रखिएगा। अब भाग 5 की बात करते हैं। तो दोस्तों भाग 5, अनुसूची 5 में तो आपको पता है SC ST 5 बना दिए थे। अब देखिए भाग 5 याद कैसे करेंगे कि भाग 5 को में वो आता है संघ, जिसको देखिए मैंने लिखा है संघ होता है, यूनियन माने संघ। तो यूनियन में आप काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 5 अक्षर का यूनियन आपको अक्षर दिख रहे होंगे, 5 लेटर दिख रहे होंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या तो अगर नहीं याद हुआ तो एक तरीका और ये है कि जब भी हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को जब हम लोग मुट्ठी बांधेंगे तो वो एक किसका काम करते हैं, एक संघ बनाते हैं। इस तरीके आप याद कर सकते हैं कि भाग 5 में क्या है, यूनियन है, संघ है। अब भाग 6 में राज्य, भाग 6 में कैसे याद करें फ्रेंड, जब भाग 5 में संघ है भाग 6 में हो जाएगा राज्य। आप याद करिए जब भाग 1 हम लोगों ने बताया था, भाग 1, तो जब भाग 1 के बारे में बात किए थे संघ राज्य था, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। लेकिन जब उसी को आगे चल के भाग 5 भाग 6 में अलग कर दिया गया, जिसमें भाग 5 में आपको संघ अलग कर दिया, भाग 6 में राज्य अलग कर दिया गया है। तब फ्रेंड्स 6 अनुसूचियों के बारे में हम लोगों ने बात किया और 6 भाग के बारे में, जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। आइए एक साथ रिवीजन करिएगा मेरे साथ, आपको बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। अनुसूची 1 में आप खुद सोचिए कैसे याद करेंगे। अनुसूची 1 हो चाहे भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो चाहे भाग 1 हो, दोनों में क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अब बात करेंगे अनुसूची 2। अनुसूची 2 जून की रोटी के लिए हमको क्या चाहिए, वेतन चाहिए। अनुसूची 2 आपको याद हो जाएगा। और किसके वेतन की बात नहीं की गई, महान्यायवादी की। और अनुसूची 3 में शपथ, 3 अक्षर का शपथ, और देखिए 2 में जब 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा। कन्फ्यूजन भाग से होता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, भाग 1 में देखिए फ्रेंड्स, जो भाग 1 को ये तो कंफर्म हो गया संघ राज्य क्षेत्र। अब भाग 2, नाक देखते ही लोग दोनों पैरों से भाग जाते हैं, तो भाग 2 में क्या आएगा, नागरिकता। और भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये तो आपको बच्चों को याद है कि ये भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6 आप खुद सोचिए, हम बोल रहे हैं लेकिन आप सोचिए कि हाँ कैसे इसको अभी बताया गया कि कैसे याद करना है। इसके लिए क्या बताया गया, 4 अक्षर का सीट होता है, तो अनुसूची 4 में सीट। अब भाग 4 याद कैसे कराए हैं, DPSP। डी की कोडिंग क्या होती है दोस्तों, डी की कोडिंग हो जाती है 4, और भाग 4 D फॉर डिवीजन, भाग 4। तो अनुसूची 4 भाग 4 में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अनुसूची 5 की बात करें तो 5 अक्षर का देखिए अनुसूचित लिखा है,
और इसी में देखिए SC ST लिखा है, ये भी 5 जैसे दिख रहा है। तो अनुसूची 5 में आपको अनुसूचित जाति जनजाति का नियंत्रण मिल जाएगा और 5 पर टूजा कर देंगे। भाग 10 में आगे बात करेंगे कि इसी के बारे में बात कही गई है। अब अनुसूची 6 के बारे में बात करते हैं। ये जो अनुसूची 6 है दोस्तों, ये क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पे नियंत्रण बात किया गया है, जिसमें कि मेघालय मिजोरम आपको जी से याद करना पड़ेगा। अब कन्फ्यूजन अनुसूची 6 भाग 6, इसको कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे? तो वो तो बहुत आसान, मैंने क्या होता है 5 उंगलियों को, 5 उंगलियों को आप जब काउंट कर लेंगे तो एक संघ बन जाएगा। अब जब भाग 5 में संघ है तो संघ राज्य, देखिए पहला था ना संघ राज्य, तो भाग 6 में आपका राज्य हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको याद होगी। आइए एक बार आप खुद से एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ, आप खुद इसका उत्तर दीजिए। चलिए आप खुद बताइए अनुसूची 1 में क्या है, मेरे साथ रिवीजन करिए। अनुसूची 1 में आपका मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र। क्या मिलेगा दोस्तों? अनुसूची 1 में आपको मिलेगा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 में भी आपको यही मिलेगा। अब जब अनुसूची 2 की आप बात करिएगा, उसमें क्या मिलेगा? 2 जून की रोटी के लिए वेतन चाहिए। तो अनुसूची 2 में आपका क्या है? वेतन है। आप साथ ही बताइए किसके वेतन की बात नहीं की गई है? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की। भाग 2 में बताइए, नाक देखते ही दोनों पैरों से भाग लेंगे, तो ये भाग 2 हो गया। अब जब अनुसूची 3 आएगा तो आपको बताइए 3 अक्षर का शपथ, 3 अक्षर का शपथ। अब भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये तो सबको पता है। आइए अब बात करते हैं 4, 5, 6 की, 4, 5, 6 की। तो अनुसूची 4 में आप बताइए राज्यसभा में सीट, 4 अक्षर का सीट। और जब भाग 4 की बात करेंगे तो DPSP, 4 अक्षर का DPSP, यानी डी का डी फॉर कोड 4 कह लीजिए, या फिर डिवीजन माने भाग कर लीजिए। अब देखिए अनुसूची 5 में किसकी बात कही गई है? 5 अक्षर का अनुसूचित, या SC ST लिखेंगे 5 आ जाएगा। लेकिन जब भाग 5 हम देखेंगे दोस्तों, भाग 5 में क्या आएगा आपका? उंगली बांध लेंगे तो मुट्ठी बन जाएगी, यानी संघ। और इसी के साथ 5, 6 एक साथ याद रखिएगा। जब 5 में संघ है तो 6 में क्या आ जाएगा? राज्य आ जाएगा। लेकिन अनुसूची 6 में आपको क्या बताया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पे नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों देखिएगा आगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आप खुद एक बार रियलाइज करिए आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। नहीं याद हुआ तो एक बार बस एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके आपको तुरंत याद आ जाएगा। चलिए अब 6 अनुसूची और 6 भाग एकदम क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे दोस्तों बात करेंगे अनुसूची 7, 8, 9 की, 3 एक साथ 3 की बात करेंगे। अनुसूची 7, 8, 9 की। सबसे पहले आइए बात करते हैं किसकी? अनुसूची 7 की। देखिए अनुसूची 7 में आपको आएगा शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा अर्थात ये शक्तियाँ कैसी होती हैं? जो हाँ हम लोग रहते हैं, जो संविधान में 3 शक्ति की बात आप लोग हमेशा सुने होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन दोस्तों एक और सूची होती है जिसको अवशिष्ट सूची कहते हैं। इसके बारे में आप जल्दी नहीं सुने होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ सकता है कि सूची कितने होते, तो आप लगा दीजिए संघ, राज्य, समवर्ती। एक अवशिष्ट सूची भी होती है। देखिए संघ सूची में जैसे रेलवे होता है ना, वो हम लोग को संघ यानी सेंटर यानी केंद्र, उस पर जो भी होगा उसका तामझाम केंद्र झेलेगा। और राज्य का मतलब ये हुआ जो भी पुलिस हो गया ना, पुलिस से राज्य के अंडर में आती है, पुलिस पर कंट्रोल राज्य का होगा। और ये देखिए जो समवर्ती सूची है, इसमें आता है शिक्षा। समवर्ती सूची उसको बोलते हैं जिसमें राज्य भी और केंद्र भी दोनों का हाथ होगा। तो शिक्षा पे दोनों का हाथ है ना, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बताती है, कभी राज्य बताता है। लेकिन देखिए जो ये तो सारा पहले से डिक्लेयर है संविधान में, लेकिन ये जो अवशिष्ट सूची इसलिए बनाया गया कि संविधान बनने के बाद भी तो बहुत सी चीज़ें आई, उस पर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो कौन कंट्रोलिंग करेगा। लेकिन इस पर भी दोनों सरकार और राज्य दोनों का कंट्रोलिंग रहता है। या एक तरह से आप समझिए कि सेंटर का ज़्यादा रहता है, सेंटर का ही रहता है। जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इस सब पे कौन लेगा जिम्मेदारी? इन सब का केंद्र लेता है। ये सब अवशिष्ट सूची में आते हैं। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, मुद्दा तो ये है, एग्जाम में आया तो याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने, आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, 7 में शक्ति, 7 में शक्ति, 7 में शक्ति, 7 में शक्ति। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप बताइए। आप समझ गए, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अर्थात ये है कि 7 में शक्ति यानी अनुसूची 7, और शक्ति का मतलब शक्तियों का बंटवारा। नहीं मजा आया तो 7 में शक्ति, सब 7 में शक्ति, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुसूची 8 की। दोस्तों देखिए अनुसूची 8 कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी आप बस देखिए धमाकेदार ट्रिक है। जो अनुसूची 8 होता है उसमें बात की गई है भाषा की, लेकिन अनुसूचियाँ 12 होती है, कन्फ्यूजन तो बनेगा। लेकिन आप याद कैसे, देखिए लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज की स्पेलिंग में कुल 8 लेटर्स आते हैं। कितने? 8। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि अनुसूची 8 में किसकी बात कही गई है? लैंग्वेज की। और वर्तमान में कुल आपको पता है 22 भाषाएं हैं। और थोड़ी सी जानकारी, छोटी जानकारी आप देख लीजिएगा।
पहले जब संविधान बना था तो हम लोग के पास 14 भाषाएं थी, 14। उसके बाद 1, 3, 4 यानी टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई और आज 22 है। तो जब जोड़ी कैसे गई, कोई भी जब देखिए तो फ्रेंड्स संविधान में संशोधन होता है, उसी द्वारा ही कुछ हम संविधान में कर सकते हैं। तो एक संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सिंधी भाषा जो है वो जोड़ी गई। उसके बाद आया 71वां, जिसमें नमक जोड़ी गई। नमक अर्थात नेपाली मणिपुर कोंकणी, नेपाली मणिपुर कोंकणी। अब देखिए जब ये 71 में 21 आप प्लस करेंगे ना तो वो हो जाएगा 92, और 92 में 4 भाषा फिर से जोड़ेगी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए सिंधी 1, नमक में 3 भाषा 4, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4, 4, 8। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अनुसूची जो 8 है उसमें किसकी बात की गई? भाषा की। और जब भाग में आएंगे तो भाग में भी देखिए भाषा की ही बात की गई, लेकिन याद कैसे करेंगे? देखिए मैंने क्यों लिखा है भाग 17 में भाषा है, तो उस 17 को 1 + 7 क्यों किया है? क्योंकि जब आप 7 में 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8। 7 में 1 ऐड करने पर 8 हो जाएगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि अनुसूची 8 और भाग 17 दोनों में क्या है? लैंग्वेज है। इसके साथ ही देखिए जब मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो इसको आपको एडिशनल जानकारी। अब देखिए इसके बाद जब भाग जो अनुसूची 9 की जब हम लोग बात करेंगे, मेरे कहने का उद्देश्य है कि अब ये जो 8 थी 4 और के 12 हो गई। तो अब हम वो पढ़ेंगे जो 4 जोड़ी गई हैं। तो इसमें आता है अनुसूची 9। अनुसूची 9, तो अनुसूची 9 में आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें भूमि सुधार के बारे में बात कही गई। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो भूमि पता नहीं लोगों के पास कितना थी, तो उसीलिए एक संविधान संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 के नाम से हम लोग जानते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951। मैंने बोला ना जब भी संविधान में कोई संशोधन होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो जब अनुसूची 9 जोड़ी गई, वो ऐसे ऊपर से तो जोड़ी नहीं जाएगी, तो उससे जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया 1951 में, जिसे हम फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 जानते हैं, जिसे भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद हुआ आपको अनुसूची 7, 8, 9, 7, 8, 9। अब देखिए 7, 8, 9 में आप ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है भाग से। तो भाग 7 में आप याद रखिएगा 7 हो गया समाप्त। भाग 7 में कुछ है ही नहीं, भाग 7 में कुछ है नहीं, भाग 7 समाप्त। अब अनुसूची 7 के लिए मैंने क्या बताया था? 7 में शक्ति, 7 में शक्ति। तो इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 और भाग 7 समाप्त। दोनों आपको कन्फ्यूजन है, अब बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए, याद हो जाएगा। अब जब भाग 8 की बात करेंगे, मैंने क्या देखिए भाग 5 में आपका आया था संघ, भाग 6 में आया था राज्य, भाग 7 समाप्त हो गया। अब भाग 8 बचा, तो भाग 8 में अब संघ और राज्य दोनों को मिला के बात की गई है। भाग 8 में क्या हो जाएगा? संघ, राज्य, क्षेत्र दोनों को मिला दिया गया है। तो ऐसे याद रखिए। अब देखिए भाग 9, भाग 9 में है पंचायत। मैंने इसको क्या लिखा? पंचायत ना कर, पंचायत ना कर। आप ऐसे रखिए, जब भी लोगों को ग्रुप हम लोग देखते हैं, 4 लोग जहाँ बैठे रहते हैं, तो लोग कहते हैं चल भाग पंचायत ना कर, भाग पंचायत ना कर। तो अब जब भाग 9 आपको देखिएगा तो ये समझिएगा इसमें पंचायत के बारे में बात करेगी। किसके बारे में? पंचायत के बारे में। चल भाग पंचायत ना कर। अब दोस्तों आप ये बताइए कि आपको इसमें अनुसूची 6, 7, 8, 9 और भाग में कोई कन्फ्यूजन? आइए एक बार रिवीजन कर लीजिए, फास्ट रिवीजन। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। याद कैसे करेंगे? 7 में शक्ति, 7 में शक्ति। अब बात करेंगे हम लोग अनुसूची 8। अनुसूची 8 याद करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज में 8 अक्षर है और 1 को 7 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी भाग 17 में भी क्या बात की गई है? भाषा के बारे में बात कही गई है। बाकी ये जितनी भाषाएं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आगे बात करेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 में आप देखिएगा, अनुसूची 9 में आपका है भूमि सुधार, भूमि सुधार पहले संविधान संशोधन द्वारा। अब भाग 7, 8, 9 एक बार याद करिए, 7 हो गया समाप्त। भाग 8 संघ, राज्य, क्षेत्र 5, 6 दोनों को मिला के बात किया गया भाग 8 में। और भाग 9 चल भाग पंचायत ना कर। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले 3 यानी 10, 11 और 12 के बारे में। 10, 11 और 12 देखिए याद कैसे करेंगे? आप बस देखिए चुटकी में याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। इसको याद करने के लिए आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये जो अनुसूची 10 है, 10 है दल बदल संबंधित। 10 किससे संबंधित है? दल बदल संबंधित, दल बदल संबंधित। अब ये भी जोड़ा गया होगा क्योंकि 8 ही था और जोड़ा गया। तो अब जोड़ा गया कैसे याद करेंगे? दल बदल। आप ध्यान से देखिए, दल बदल, दल से याद कर लीजिए आप 10, दल से देखिए ये मैंने लिखा है कितने अच्छे तरीके से कि दल से आप याद कर लीजिए 10 और बदल से याद कर लीजिए 52। दल से 10, बदल से 52, अर्थात अनुसूची 10 में दल बदल संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 1985। बस याद हो गया।
अनुसूची 10 दल बदल संबंधित, दल से 10 बदल से 52। अब बात करेंगे अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में भी है आपका पंचायत। अनुसूची 11 में पंचायत। देखिए भाग 9 में पंचायत था, चल भाग पंचायत ना करते, भाग 9 हो गया, इससे आपको भाग 9 में कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अनुसूची जब 11 आएगी तो उसमें याद रखिएगा पंचायत। अब पंचायत में देखिए फ्रेंड विषय होता है कि पंचायत में चलो कितने विषय की बात की गई, तो उसमें कुल 29 विषय की बात की गई, 29। अब जब विषय 29 की बात कही गई है तो आप देखिए 29, 9 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 11, और अनुसूची 11। तो आप इसे याद कर सकते हैं, पंचायत में विषय 29 और याद करने के लिए अनुसूची 11, 9 2 11। अब भाग 9 में पंचायत ना कर, ये देखिए मैंने लिख दिया है ट्रिक, पंचायत ना कर भाग 9 अनुसूची 11, 9 2 11, 9 2 11, और 9 2 से क्या बन जाएगा आपका 29, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसे जोड़ा कैसे गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है वो पंचायत संबंधित है, इसीलिए जो इसे लागू किया गया पता है फ्रेंड, इसे लागू किया 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए पंचायती राज दिवस। ये कोई भी स्टेट का, यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, बिहार गवर्नमेंट, राजस्थान का, उसमें जरूर ये पूछा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ये पूछा इसीलिए जाता है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, इस वजह से पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऐसे आपको याद हो गया दोस्त। अब देखिए जब भी आपको पंचायत और नगर पालिका दोनों को साथ याद रखिएगा। साथ कैसे का मतलब ये हुआ कि जब आप अनुसूची 12 आएंगे तो देखिए 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था, 73वां द्वारा जोड़ा गया पंचायत। अब जब 74वां संविधान संशोधन हो गया उसमें जोड़ा गया नगर पालिका। क्या जोड़ा गया, नगर पालिका। तो अनुसूची 12 में आप याद रखिएगा नगर पालिका, और इसमें कुल विषय 18 हैं, कुल विषय 18 हैं। वो भाग 9 था और ये भाग 9 का है। इस प्रकार दोस्तों याद हुआ आपको, अनुसूची 11 पंचायत, भाग 12 नगर पालिका। वो 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, इसमें विषय 29, 9 2 11, अनुसूची 11, भाग पंचायत न कर भाग 9, और इसमें 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 12। अब आइए कन्फ्यूजन किससे होती है, भाग से। तो भाग देखिए कैसे याद कराते हैं हम आपको, 1 मिनट में आपको याद करा देंगे, 1 मिनट भी कहाँ लग रहा है, और जल्दी याद करा देंगे। देखिए भाग 10 में मैंने बताया था ना, 5 दूनी 10, याद करिए। अनुसूची 5 भाग 10 दोनों सेम देखिए आ गया ना, अनुसूची 5 और भाग 10, यानी SC ST में देखिए आपको 5 दिख रहा है। अब भाग 11, इसमें संघ राज्य के संबंध के बारे में बात करी, संघ राज्य संबंध याद कैसे करेंगे, 1 और 1 11 होता है। जब भी फ्रेंड कहते हैं ना, देखो एक में एक जोड़, अगर अलग अलग रहोगे तो एक में एक जोड़ के 2 ही आएगा, लेकिन अगर आप एक साथ रहोगे तो 1 और 1 11 हो जाता है, और 11 की शक्ति बहुत होती है। तो भाग 11 में क्या हो जाएगा, संघ राज्य 6 संबंध, संबंध मतलब 1 और 1, 1 का संबंध बन के आपको क्या हो जाएगा भाग 11, यानी 9 2 11 होना, भाग जाना। तो 11 9 2 11 होना यानी भाग जाना, यानी संघ राज्य संबंध आपको किस में मिल जाएगा, भाग 11 में। अब जब भाग 12 की बात करेंगे तो इसमें संपत्ति के बारे में बात कही गई है। संपत्ति अर्थात फ्रेंड्स पहले एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है ना हमारा मौलिक अधिकार था। तो एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978, उसको हटा के भाग 12 में ला दिएगा, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो ये आप याद करिए ना याद करिए, लेकिन आप इतना जरूर याद रखिए, भाग 10 में आपका अनुसूची 5 हो चाहे भाग 10, दोनों में SC ST अनुसूचित जाति के बारे में किया गया है। अब भाग 11 1 और 1 11 होता है, भाग 12 संपत्ति। याद हो गया आपको, एक बार फास्ट रिवीजन मेरे साथ कर लीजिए 9 10 11 का। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल, दल फॉर 10 बदल फॉर 52। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित, भाग 9 पंचायत ना कर, 9 2 11 विषय 29। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अनुसूची 12 नगर पालिका, इसमें विषय कितना है 18। 74वां संविधान संशोधन 9 क में रखा गया। अब भाग 10 की बात करेंगे, SC ST संबंधित, भाग 11 संघ राज्य संबंध, भाग 12 संपत्ति, 44वां संविधान संशोधन 1978। उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा, लेकिन ऐसे नहीं, आप बस 2 मिनट और दीजिएगा, आप अपने आप को जांच लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए कि हाँ ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अब आप एक 7 7 8 9 10 11 12 बताइए, 7 8 9 10 11 12 मेरे साथ आप बताइए, आप खुद सोचिए, देखिए आपको याद है कि नहीं। अनुसूची 7, 7 में शक्ति, 7 में शक्ति, शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 8, 8 अक्षर का लैंग्वेज यानी भाषा। अनुसूची 9 बताइए, अनुसूची 9 में क्या है, याद करके बताइए, थोड़ा समय लगाइए, जो भी आपको समय लेना ले लीजिए, लेकिन अनुसूची 9 में बताइए क्या है। अनुसूची 9 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी भूमि सुधार। क्या है, भूमि सुधार संबंधित है। अब जब अनुसूची 10, अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में क्या आएगा दोस्तों, वही पंचायत। अनुसूची 10 11 में क्या आएगा, पंचायत। और अनुसूची 12 में क्या आएगा, नगर पालिका। दोस्तों हो गया याद आपको। आइए एक बार भाग देखिए, कन्फ्यूजन भाग से होता है। तो 8 में, भाग 8 में बताइएगा क्या है, संघ राज्य को
संबंध, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की, जैसे 5 में संघ, 6 में राज्य, तो 7 में तो समाप्त हो गया, 7 समाप्त, 8 में संघ और राज्य दोनों के संबंध। और जब बात करेंगे 9 के बारे में, तो भाग 9 मैंने बताया ना, चल भाग पंचायत ना कर। भाग 10 बताइए, भाग 10 अनुसूची 5 दूनी 10, यानी इसमें SC ST की बात की गई है। 11 में आप बताइए, भाग 11 में क्या किया गया, एक और एक कितना होता है, 11, यानी संघ राज्य संबंध। और जब भाग 12 की बात कही जाएगी, आपको पता है भाग 12 में किसकी बात कही गई है, संपत्ति के बारे में। मैंने बताया था ना संपत्ति, भाग 12 संपत्ति, जो संविधान 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है 15, 17, 20, 15, 17, 20, ये भाग टोटल तो होते हैं आपको पता है 22 पर या 25 जो भी होते हैं, लेकिन इसमें जो 15, 17, 20 ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है भाग जो 15 होता है उसके बारे में आप बताइएगा, निर्वाचन, किसके बारे में बात कही गई है, निर्वाचन के बारे में। और भाग 17 के बारे में जो हमारी भाषाएं होती हैं उसके बारे में बात कही गई है। और ये जो भाग 20 है दोस्तों, इसके बारे में बात कही गई है संविधान संशोधन, जो हम संशोधन करते हैं संविधान में, उसके लिए भाग 20 बनाया गया है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। अब देखिए मैंने इसे एक बार फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेंगे। अब बस 1 मिनट रुकिएगा। देखिए फास्ट रिवीजन एक साथ मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया, मतलब एक 1 लाइनर छोटा सा, आप बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। देखिए अनुसूची 1, आप ध्यान से बताइएगा, देख लीजिए, एक ही बार में सारा 12 रिवीजन करते हैं हम लोग। आइए, अनुसूची 1 संघ राज्य, भाग 1 में भी संघ राज्य। अनुसूची 2 जो उनकी रोटी के लिए वेतन कमाना पड़ेगा। नाक देखते ही लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, तो भाग 2 में नागरिकता। 3 में 3 अक्षर का शपथ, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 में इधर भाग 3 में मौलिक अधिकार। अनुसूची 4 में सीट, राज्यसभा में सीट, देखिए राज्यसभा में सीट। और भाग 4 में DPSP, डी फॉर डिवीजन भाग। अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 देखिए, अनुसूची 5 अनुसूचित SC ST के बारे में। और भाग 5 हाथ संघ बन जाएगा, संघ। जब ये 6 देखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और इसमें जो है संघ के साथ राज्य आप रख लीजिए। 7 में शक्ति, 7 में शक्ति, संघ राज्य क्षेत्र का बंटवारा। और जब इधर आएंगे दोस्तों, तो इधर आएगा आपका 8 में क्या आ जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र, यानी 5 में संघ, 6 में राज्य, और इधर संघ राज्य क्षेत्र। आगे बताइए, चलिए 8, 9, 10, 11, 12, एक साथ इसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे। इसको रिवीजन करने के लिए आप बताइए, खुद से बताइए कि 8 के लिए मैंने क्या बताया था, अनुसूची 8 में 8 अक्षर का लैंग्वेज। और जब उसमें आएंगे तो उसके बारे में बात हो गई। जब अनुसूची 9 भूमि सुधार, इसमें पंचायत ना कर, भाग 9। 10 में दल बदल, दल फॉर 10, बदल फॉर 52, SC ST क्षेत्र। अनुसूची 11 पंचायत, संघ राज्य संबंध, 1 और 1 11 मिल जाते हैं। अनुसूची 12 नगर पालिका, इसमें 12 में क्या है, संपत्ति, 12 में संपत्ति। और एडिशनल जानकारी देखिए, भाग 15, 17, 20 मैंने क्या लिखा है, 15, 17, 20। 15 में मैंने क्या बताया, निर्वाचन है, और 17 में राजभाषा, 20 में संविधान संशोधन। छोटी सी जानकारी आप लोग देखिए, मैंने लिखा ये जो मूल संविधान है और ये वर्तमान संविधान। मूल संविधान में आप देखिए कितने अनुसूची थी, 8। पूछ लेता है एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन बनता है मूल संविधान वर्तमान, हम तो इसी में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं, उसी में गलत हो जाता है कि मूल पूछ रहा है कि वर्तमान, पूछता 8 लगा देते हैं 12। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12। मूल संविधान में कितने भाग, 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, 395, वर्तमान संविधान में 470। इसी के साथ रखिए कि अनुसूची 8, और जैसे भाषा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मैंने क्या बताया था, 14 भाषा, लेकिन 8 जोड़ी गई थी, और टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये फास्ट रिवीजन है, आप एक साथ कर लीजिएगा। और आप एक बार इसको सारा वीडियो देख लिए होंगे, तो उम्मीद है आपको याद हो ही गया होगा। बशर्ते आपको नहीं याद हुआ होगा तो आप ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। और चलिए आप, लेकिन आप जाइएगा मत, मेरे कहने पर, आपको सबसे चाहने वाली कसम है कि ये जो मैंने देखिए लास्ट में मैंने एक बार और इसे सारा लिखा है फास्ट रिवीजन के तौर पे, इसे आप खुद से करिएगा। आप स्किप करेंगे मुझे पता है, लेकिन स्किप मत करिएगा। एक बार बस आप सोचिएगा, अनुसूची 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप देखेंगे ना, तो अनुसूची देखिए, ये गायत्री मंत्र अनुसूची का था। अनुसूची तो आपको पक्का याद होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैंने भाग पे भी कोशिश की है कि कन्फ्यूजन तो भाग से ही होता है, तो भाग और अनुसूची दोनों एक साथ कैसे आपको याद हो जाए। तो आप एक साथ एक जो है आप देखिए, अनुसूची 1 भाग 1, 2, 3 ऐसे करके आप देखिए, टोटल हम धीरे धीरे इसको स्लाइड बढ़ा रहे हैं। आप टोटल 12 अनुसूची और 20 भाग के बारे में सोचिएगा, आपको याद हो गया, नहीं याद हो गया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को
एक ही बार में ये सारा याद हो गया होगा। और अगर आप अच्छे से इसको ध्यान से देखे होंगे तो आने वाले समय में आप कभी अनुसूचियों को भूलेंगे नहीं। और ये जो हम लोग, ये मेरा वीडियो लाने का एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों कि अक्सर हम लोग कोई चीज़ है डेली पढ़ते हैं, अनुसूचियों को हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा अभी तक। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कई बार पढ़े होंगे, रोज़ हमको लगता है कि न जाने कितनी बार, लेकिन याद नहीं हुआ होगा। याद इसीलिए नहीं हो पाता कि हम लोग उसको गौर से नहीं पढ़ते और कैसे लोगों को लिंक करके याद करें चीज़ों को, वो ध्यान नहीं देते। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको उम्मीद है सारी याद हो गई होगी। एक बार देख लीजिएगा, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, आपको ऐसे याद आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये मैंने जो हैंड रिटन बनाया है उसका ये मत सोचिएगा मेरे पास टाइपिंग और ये सब ऐसा कुछ नहीं था। ये करने का एकमात्र उद्देश्य है आप मेहनत को देखें, आप खुद से हैंड राइटिंग अपने नोट्स बनाएं। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, चीज़ें आपकी और क्लियर होंगी। हालांकि मैंने तो कहा आपको पेन कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए PDF की ज़रूरत होगी तो आप जो है कमेंट करिएगा, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ अगला आप किस सब्जेक्ट या फिर किस टॉपिक पे चाहते हैं कि ऐसे ट्रिकी तरीके से वीडियो बनाएं ताकि वो एक बार में ही याद हो जाए, ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपको क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।